बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि आप टूल्स के ज़रिए कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करेंगे, फिर क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपने प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए चेक करनी है कि आया वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है हमारे लिए या नहीं, हम उसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्राइटेरिया एक-एक करके सारी चीज़ें समझाई थी। अब मैंने क्राइटेरिया पूरे एक स्लाइड में डाल दिया है ताकि आपके लिए ईज़ी हो। तो हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कीवर्ड की एनालिसिस करेंगे कि कैसे अब हमने ये सारी चीज़ें देखनी है प्रैक्टिकली। सो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम amazon.com पर। यहाँ पर लोकेशन अपनी चेंज करते हैं और फिर डालते हैं यहाँ पे कीवर्ड। तो मैंने डाला है कीवर्ड टी इन्फ्यूज़र। मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ। ठीक है। तो जैसे हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि हम सबसे पहले उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है। हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि हमारे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 2000 ये से लेस होना चाहिए फॉर यूएस। ठीक है। तो ये 2000 है तो ये एक्सेप्टेबल है, हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। जब हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चेक कर लें तो उससे के बाद सबसे पहले चीज़ जो हमने करनी है, हमने उसकी सर्च वॉल्यूम चेक करनी है। हम जाएंगे हीलियम के एक्सटेंशन पे। यहाँ पे एक्सरे को क्लिक करते हैं। ठीक है। तो ये अब हमें सारे रिजल्ट शो करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप वेट करें ज़रा। ये देखें, इसने हमें रिजल्ट शो कर दिए। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम शो हो रहे हैं हमें इस कीवर्ड का। देखिए, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने पैसे देकर अमेज़न को पैसे देते हैं और अपनी जो है एड्स चलाते हैं ताकि वो टॉप में शो हो और लोग उसको क्लिक करके उनसे बाई करें। ठीक है। तो ये वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे एसन शो हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम इन एड्स को रिमूव करेंगे। क्लिक करेंगे अप्लाई फिल्टर्स। तो हमारे जो सारे एड्स शो हो रहे हैं, चाहे नीचे ऊपर जहां भी शो हो रहे थे, वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चीज हमने एड्स को रिमूव करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये है एसन प्रोडक्ट का एसन है जो अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो अमेज़न हर प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी देता है और उससे वो अमेज़न पे पहचाना जाता है। तो ये एसन है प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स का। ये इनके ब्रांड्स नेम्स हैं। ठीक है। ये ब्रांड के नेम्स हैं इनके। ये प्राइस है, कौन किस प्राइस में कितने प्राइस में बेच रहा है। ठीक है। ये सेल्स है कि इस वाले प्रोडक्ट को कितनी सेल्स आ रही है, ये जो सेलर है इसको कितनी सेल्स आ रही है इस लिस्टिंग को। ठीक है। ये सेल्स ग्राफ है। जो सेल्स ग्राफ है वो सिर्फ हीलियम में शो हो रहा होता है। ठीक है। वो हमें जंगल स्काउट में ये वाला ऑप्शन हमें शो नहीं होता। ठीक है। यहाँ से आप सेल्स ग्राफ चेक कर सकते हैं कि किस्मत में इस सेलर को ये जो लिस्टिंग है इस पे कितनी सेल्स आई है। ठीक है। रेवेन्यू, ये इस जो क्या है लिस्टिंग है, ये इसकी रेवेन्यू है कि इसने कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। ये एक मंथ की, पिछले एक मंथ की रेवेन्यू 30 डेज का जो डेटा है वो यहाँ पे शो होता है। तो ये 30 डेज के पिछले 30 डेज की रेवेन्यू शो कर रहा है कि इसने कितने रेवेन्यू बनाया था। ठीक है। ये BSR है, बेस्ट सेलर रैंक, जो अमेज़न हर जो प्रोडक्ट है उसको देता है कि वो किस कैटेगरी में कौन से नंबर पर रैंक है। तो ये जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना कम उसका BSR होगा, उतना अच्छा उसका BSR होगा। तो ये यहाँ से हमें BSR शो हो रहा होता है। ये सेलर कंट्री के जो सेलर है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। देखिए, ये सारे चाइना से बिलोंग करते हैं। ये HK हांगकांग से, अमेज़न है ये। ठीक है। ये US का सेलर है। ठीक है। ये FBA फीसिस है कि अमेज़न इस लिस्टिंग से कितनी FBA फीसिस चार्ज कर रहे हैं और ये जो लिस्टिंग है इससे कितनी FBA फीसिस चार्ज कर रहा है। ये FBA की जो फीसिस है आप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि ये तो एक ही प्रोडक्ट है, क्यों अलग अलग से फीसिस है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के साइज पे, उसके वेट पे, उसके डायमेंशंस पे। देखिए, कोई पैक आप 3 भेज रहा है तो कोई 2 भेज रहा है। इसमें डिज़ाइन वेरिएशन भी है, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं, देखिए साइजेस हैं, शेप्स है। तो इस वजह से इनके जो FBA फीसिस हैं इनकी वो भी डिफरेंट है।
अच्छा सेलर्स, कितने सेलर्स हैं इस लिस्टिंग पे देखें, ये सारे शो कर रहे हैं। रेटिंग, किसको क्या रेटिंग मिली है, कि इसका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा इतना अच्छी उसकी, जैसे 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार रेटिंग हम देते हैं। रिव्यू काउंट, ये देखें इसको इतने रिव्यूज मिले, इसके रिव्यूज इतने, इसके इतने, ठीक है। इमेजेस हैं, इस लिस्टिंग पे कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, इस पे कितनी है, इसकी कितनी है। अच्छा ये बाई बॉक्स है, बाई बॉक्स से हमें शो होता है कि ब्रांड नेम्स भी शो हो रहे होते हैं, और हाँ जो स्टोर्स हैं वो शो होते हैं, और हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे अमेजोन कितनी बार आया है, ठीक है। यहाँ से हमें अमेजोन की अवेलेबिलिटी जो है वो मिलती है। कैटेगरी, इन्होंने किस किस कैटेगरी में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाली हैं। ये साइज टायर, ये फुलफिलमेंट, ये वाला जो सेलर है ये बीए कर रहा है, ठीक है। ये अमेजोन है, ये खुद ही कर रहा है। ये एमएफएन, एमएफएन का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसे हम एफबीएम कहते हैं। एफबीएम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो एमएफएन यानी मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये खुद ही फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसके आगे एमएफएन लिखा है। ये इस प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये वेट्स है हर एक प्रोडक्ट का, इसका इतना वेट है, ठीक है, देखिए ज़रा। और ये क्रिएशन डेट, कि ये लिस्टिंग किस डेट पर क्रिएट हुई, देखिए ये वाली लिस्टिंग इस डेट पे क्रिएट हुई, ये वाली लिस्टिंग इस डेट पे क्रिएट हुई है, ये इतने वक्त से सेल कर रहा है, ये इतने वक्त से सेल कर रहा है, इतने टाइम से सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी तो थोड़ी सी इंट्रो थी। अब देखते हैं हम अपना क्राइटेरिया। हमने क्राइटेरिया में फर्स्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चेक कर लिया कि हमारे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2000 हैं, जो कि क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। फिर हमने उस पर एक्सरे चलाए, ठीक है। एक्सरे चलाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं सर्च वॉल्यूम, इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो इसका सर्च वॉल्यूम जो हमारे क्राइटेरिया में कितना होना चाहिए, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए 10,000 या इससे अबाव। अच्छा तो देखिए ये 10,000 से अबाव ही है, देखिए ज़रा 1,25,515, ये जो है ये इसका सर्च वॉल्यूम है। तो सर्च वॉल्यूम तो 10,000 से अबाव है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है क्राइटेरिया का वो भी, ये कीवर्ड जो है वो उस पर फुलफिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अब हिस्ट्री चेक करेंगे कि अभी तो इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इतना है, मींस 1,25,515 है, ये तो रिसेंटली अभी इसका इतना सर्च वॉल्यूम है। बट हम इसकी हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि हिस्ट्री में ये कहीं नीचे तो नहीं गिरा, बिल्कुल बॉटम पे, कहीं इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बिल्कुल 10,000 से नीचे तो कभी नहीं गया, क्योंकि हमें 10,000 और इससे अबाव का सर्च वॉल्यूम चाहिए। अगर किसी टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए नीचे गया है, और मींस कभी नीचे गया है 10,000 से या नहीं, वो 10,000 के लगभग ही रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गिरा है कुछ टाइम के लिए, और अगर बार बार गिरा है तो हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाते। देखिए हमें 30 डेज का की हिस्ट्री दिखा रहे हैं कि 30 डेज में इसका सर्च वॉल्यूम, देखिए ज़रा यहाँ पे 1,25,515 है, 1,26,000 रहा है, और यहाँ पे 1,02,610 रहा है। फिर अब 90 डेज का भी चेक करेंगे कि 90 पिछले 3 महीनों में इसका ट्रेंड कैसा रहा है। देखिए ये नवंबर 29 2022 को इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो 72,000 था, फिर आके ये 1,91,000 पे भी गया है दिसंबर 17 पे, जहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ गई थी, ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे थे, तो इसका सर्च वॉल्यूम बढ़ गया था। फिर सर्च वॉल्यूम इसका कम हुआ है, अब इस तरह से, ठीक है। देखिए कभी इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से कभी भी नीचे नहीं गया, देखिए 50,000 के करीब है, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। बट देखिए ज़रा फ्लक्चुएशन देखें, अगर हम ऑल टाइम का इसका देखें तो एक टाइम ऐसा था जब इसका सर्च वॉल्यूम 2,92,201 था, मतलब इतना ज़्यादा, फिर वो नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ठीक है, ये 38,000 पे भी आया। अच्छा ये
ये जो प्रोडक्ट है इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो सबसे कम जो आया है वो 38 पे आया, ठीक है। 38 पे कब आया है? 31 जुलाई 2021 को ये जो है इसके जो सर्च वॉल्यूम था 3 जुलाई। अच्छा 81,000 था। हम ऐसे प्रोडक्ट में भी नहीं जाते जिसके सर्च वॉल्यूम में इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे मीन्स फ्लक्चुएशंस हो, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। फिर हम इस आईडिया को यहीं पे छोड़ देते हैं और अगला कीवर्ड डालते हैं, फिर उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, फिर उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं और फिर उस पर सारा क्राइटेरिया बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं। बट मैं तो आपको समझा रही हूँ जस्ट, तो मैं अब आगे की चीज़ें भी देखूंगी इसमें। अच्छा हमने चेक कर लिया, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चेक कर लिए हमने, सर्च वॉल्यूम चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं उसके रिव्यूज़। 3 in the top 10 have less than 400 रिव्यूज़। टॉप 10 में 3 सेलर्स ऐसी होने चाहिए जो कि जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हो, ठीक है। 3 लिस्टिंग्स ऐसी हो। देखिए ज़रा ये टॉप 10 की लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। हम इसमें चेक करेंगे रिव्यू काउंट। हम देखेंगे रिव्यू काउंट में कि जो 10 की टॉप 10 की लिस्टिंग्स हैं उसमें जो 3 लिस्टिंग्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनके रिव्यू काउंट जो है वो 400 या इससे कम हो, इससे अबव ना हो, कम से कम 3 लिस्टिंग्स तो ऐसी हो। अच्छा हम चेक करेंगे तो ये भी 2026 6 6 देखिए 5, तो यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग ऐसी नहीं है जिसके रिव्यू काउंट 400 या इससे कम हो, ठीक है। सबकी जो रिव्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, थाउजेंड्स में है। सिर्फ एक का जो रिव्यू काउंट है उसकी उसकी 500 में, बाकी सबके थाउजेंड्स में। तो हम ऐसे प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाते, ऐसे प्रोडक्ट को हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसके साथ compete नहीं कर सकते। हम न्यू न्यू आए हैं, हमारा बिल्कुल ज़ीरो रिव्यू काउंट होगा, तो हम कैसे आएंगे फर्स्ट पेज पे फिर टॉप 10 में। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, हमें स्पॉन्सर्ड लगाने होंगे। तो ऐसा जो कीवर्ड है, ऐसा जो प्रोडक्ट है हम उसमें नहीं जाते, तो फिर हम उसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर हमारा रिव्यू काउंट का ऑप्शन भी अच्छा चल रहा है, मींस फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को, तो फिर हम उसकी प्राइस चेक करते हैं। हम प्राइस चेक करेंगे इसकी, यहाँ से देखिए। अच्छा हमारे क्राइटेरिया में था कि प्राइस जो है वो शुड बी बिटवीन $12 to $40, मीन्स इसके दरमियान हमारी जो प्राइस रेंज है वो इसमें होना चाहिए। अगर इससे $12 से लो हो तो भी उसमें हमें मार्जिन नहीं बचते फिर, और अगर $40 से अबव हो तो फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट चाहिए उसके इन्वेंट्री को बाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एवरेज जो प्राइस है वो तो $12 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत लो प्राइसेस हैं। देखिए ज़रा ज़्यादातर मेजॉरिटी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 में से जो 6 लिस्टिंग्स हैं उनके जो प्राइस है वो बहुत ही लो है, $12 से लो है, तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट में भी नहीं जाते। फिर चेक करेंगे हम रेवेन्यू। एटलीस्ट 5 सेलर्स इन द टॉप 10 मेकिंग रेवेन्यू ऑफ मोर देन 7,000। टॉप 10 में 5 सेलर्स कम से कम ऐसे हो जो कि 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हो, $7,000 से। अच्छा ये हमारी टॉप 10 की लिस्टिंग्स हैं यहाँ तक, ठीक है। हम इसमें 5 ऐसे सेलर्स चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि कम से कम 5 सेलर्स तो ऐसे हों जिनकी जो कि 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हो। तो देखिए 1 2 3 तकरीबन जो सारे हैं वो 5,000 से ज़्यादा, सॉरी 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं, तो ये वाला क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। अच्छा अब हम चेक करेंगे अमेजोन एज अ सेलर नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन द टॉप 10, कि अमेजोन टॉप 10 की लिस्टिंग में 3 टाइम्स से ज़्यादा ना आया हो। देखिए ज़रा हम सेलर कंट्री से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें अमेजोन जो टॉप 10 की लिस्ट है इसमें अमेजोन एक बार आया है, और हम बाई बॉक्स से भी फाइंड कर सकते हैं। चाहिए देखते ना, बाई बॉक्स पे आ गई हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पे ए 1 टाइम अमेजोन, ठीक है, और उसका ब्रांड नेम क्या है, ओक्सो। तो अमेजोन जो है वो 1 टाइम है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 3 टाइम से ज़्यादा ना हो, ये सिर्फ 1 टाइम है। अच्छा ब्रांड डोमिनेंसी,
अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी 2 टाइप्स की है, ठीक है। पहला जो टाइप है उसमें वन ब्रांड इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन द टॉप 10। टॉप 10 में एक ब्रांड जो है वो 3 टाइम से ज्यादा ना रिपीट हुआ हो, ठीक है। वो कैसे, वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। हम आएंगे ब्रांड में, एक ब्रांड टॉप 10 में 3 टाइम से ज्यादा ना रिपीट हुआ हो। तो अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि एक्सेप्ट ओक्सो, सिर्फ ओक्सो जो ब्रांड है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, और बाकी कोई भी जो ब्रांड है वो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस क्राइटेरिया को, जो ब्रांड डोमिनेंसी का क्राइटेरिया, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। फर्ज करें ओक्सो यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स, मीन्स 3 टाइम्स हो तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 4 टाइम्स ये ओक्सो रिपीट हो, ओक्सो ओक्सो ओक्सो, तो फिर उस वाले प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी की एक अलग किस्म हमने पढ़ी कि वन ब्रांड इज नॉट टेकिंग मोर सेल्स एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर एक ब्रांड बाकियों से ज्यादा, बाकी जो टॉप 10 की जो बाकी सेलर्स हैं उनसे ज्यादा सेल्स कमा रहे हैं वन लिस्टिंग, तो हम फिर ऐसे प्रोडक्ट में भी नहीं जाते। चूंकि जो भी सेल्स आते हैं वो उसी एक लिस्टिंग पे आते हैं, बाकी को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो हम जाएंगे वहां पे तो हमें भी क्या मिलेगा, ठीक है, वहां पे जाके। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को भी नहीं सेल करते। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी भी हमने चेक कर ली। अब हम वेट कैसे चेक करेंगे। वेट जो है वो हमारा 1.5 या इससे लेस होना चाहिए। उसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे आएंगे वेट के ऑप्शन पे। देखिए 0.15, 0.07, 0.11, 2.03, देखें तो इनका, इनके जो वेट्स हैं वो 1.5 से लो है, मीन्स वो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 1.5 या इससे अबाव होते, 1.5 से इनका वेट अबाव होता, तो फिर हम उस प्रोडक्ट पे भी नहीं जाते। ट्रेंडी और सीजनल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी और सीजनल भी नहीं होना चाहिए। फर्ज करें हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी हमारे प्रोडक्ट के जो कीवर्ड है उसकी ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, ये सारा जो क्राइटेरिया हमने किया है हीलियम पे, ये भी सारी चीज़ें क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। तो अब हम उसका चेक करेंगे सीजनलिटी एंड ट्रेंड, कहीं वो प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, कहीं ट्रेंडी तो नहीं है। हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। क्लिक किया। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करनी है, जिस मार्केट के लिए आपका प्रोडक्ट है। हमारा यूएस का है तो हम यूएस का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये मुझे शो करेगा कि जो कीवर्ड मैं यहाँ डालूंगी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो गूगल पर लोग कैसे सर्च करें, गूगल पर उसका ट्रेंड है या नहीं, गूगल पर लोग उसे सर्च करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डालूंगी, टी इन्फ्यूज़र, और सर्च पे क्लिक करूंगी। तो देखिए इसने मुझे ट्रेंड दिखा दिया है। अगर हमारा गूगल ट्रेंड 25 से अबव है तो इसका मतलब कि गूगल ट्रेंड अच्छा है। अगर हमारा गूगल ट्रेंड जो है वो 25 से नीचे जा रहा है या बिल्कुल बॉटम लाइन को टच कर रहा है, तो मींस हमारा गूगल ट्रेंड जो है वो ठीक नहीं है। जितना भी 25 पर हो या इससे जितना भी अबव हो तो वो गूगल ट्रेंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मींस ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे। देखिए 25, 50, 75, 100, ठीक है। तो इस 25 वाला जो लाइन है इससे ऊपर हो हमारा गूगल ट्रेंड, तो मींस वो प्रोडक्ट अच्छा है, हम उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 12 मंथ्स का है तो हम हमारे क्राइटेरिया में है कि हमने 5 ईयर्स का चेक करना है, तो मैंने 5 ईयर्स का क्लिक किया। देखिए ज़रा, अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये किसी ख़ास टाइम पे ऊपर गए हैं, जैसे दिसंबर में, और फिर मई जून में नीचे आया, फिर दिसंबर में ऊपर गया है, फिर मई जून में नीचे आया। देखिए ज़रा, तो ये सीजनल प्रोडक्ट्स हैं,
ये आप चेक करें, जो ट्रेंडी प्रोडक्ट होगा ना, उसका जो गूगल ट्रेंड होगा वो इस तरह से शो हो रहा होगा। मीन्स वो डेट था, एक ख़ास टाइम पीरियड पे ऊपर गया, उसका ट्रेंड बन गया, फिर उसका ट्रेंड ख़त्म हुआ तो उसको लोगों ने गूगल पे सर्च करना भी छोड़ दिया। ठीक है? तो उसका गूगल ट्रेंड देखिए बिल्कुल बॉटम लाइन पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रेंडी प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, तो सीज़नल का मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो गूगल ट्रेंड होता है वो सीज़नल प्रोडक्ट की पहचान। तो हम ऐसे दोनों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में नहीं जाते, एक सीज़नल में और दूसरा ट्रेंडी में। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया समझा दिया कि कैसे आपने अब आईडीए को वैलिडेट करना है। देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट था ये कई चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से वो चीज़ों में वो मिलता, मीन्स उसकी बहुत सारी जो स्टेट्स थी वो मीन्स अच्छी नहीं थी। जैसे उसका सर्च वॉल्यूम की जो हिस्ट्री थी वो भी अच्छी नहीं थी, उसका जो मीन्स रिव्यूज़ काउंट थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें अच्छी नहीं थी। दैट्स वाई हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। ठीक है? तो फिर हम कोई और कीवर्ड चेक करते हैं, फिर उसकी सारी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे स्टेट्स उसके चेक करते हैं। तो जो जो भी प्रोडक्ट हमारा इस सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो तो वही हमारा फिर अच्छा गोल्डन प्रोडक्ट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।